अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज आपका जो है 2 बुक्स हैं आपकी। इसमें एक है वीबी विजुअल बेसिक और एक है ये आपके सामने है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है 7th एडिशन। ये आपने बुक ले लेनी है। इसका फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर, यानी कि इसके ओवरव्यू बताना है आपने पहले चैप्टर में कि कंप्यूटर की डेफिनेशन, इसके यूजेस, इसकी टाइप्स और इसकी क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसमें देखते हैं इसके यूजेस और इसकी डेफिनेशन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या खसूसियात है। नहीं, ओवरव्यू हमने देखना है आज। कंप्यूटर क्या होता है? जैसे कि आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो बहुत से मसले मसाइल आते थे कैलकुलेशन करने में, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी, यानी कि हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ा था। बट जब से कंप्यूटर आया तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान कर दी इसने। यानी कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो आपने हदायत दी हैं, जो अपने मसले मसाइल बताए हैं कंप्यूटर को, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, उस मसले मसाइल को, आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट, यानी कि 3 चीज़ें, मेन चीज़ की डेफिनेशन इसकी ये है कि कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर की तीन मेन फंक्शन है, मेन काम है, वो क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यानी कि आपने कुछ दिया है, उस पर क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुई, देन आपको क्या मिली है? आउटपुट मिली है। इस कॉल्ड कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट, यानी कि डाटा उसने आपसे लिया थ्रू कीबोर्ड, थ्रू इनपुट डिवाइस। आपने इसको डाटा दिया, उसके ऊपर काम होगा। जैसे कि मैं कोई प्रोग्राम दे रही हूँ या कोई भी चीज़ दे रही हूँ, प्रॉब्लम दे रही हूँ कंप्यूटर को, तो थ्रू कीबोर्ड दूंगी, यानी कि मैं इनपुट दे रही हूँ, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मैं इनपुट दे रही हूँ कंप्यूटर को। उस पर क्या हुआ? उसके बाद प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस करेगा उस डाटा को, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, यानी कि आउटपुट में, और एंड स्टोर इट। और उसको फिर हम ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे कि हमने काम किया है, काम के में आउटपुट भी मिल गया तो हम छोड़ देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम उसे सेव भी तो करेंगे, कंट्रोल एस के, एंड स्टोर इट फॉर लेटर। यानी कभी भी हम इसको यूज़ करना पड़े तो हम कर सकें, अगर हमारा डाटा जो है वो स्टोर है, हमारी आउटपुट उसके अंदर स्टोर है। यानी ये जो वर्ड कंप्यूटर है, ड्राइव कहाँ से हुआ है? कंप्यूट, डैट मीन, इसका मतलब ही ये है कि कैलकुलेट करना। इतनी बड़ी हमारे पास कैलकुलेशंस आ गई और हमसे कैलकुलेट नहीं हो पा रहे थे, तो कंप्यूटर के थ्रू का बहुत आसानी हो गई। यानी कि इसने, ये कैलकुलेटिंग मशीन है, इसने बहुत ज़्यादा रिजल्ट, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा जो आकर बहुत ज़्यादा इसकी रिज़ल्ट जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। कैलकुलेशन जो है हम बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। और इसने मतलब कि क्या किया है? इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ, यानी कि चेंज कर दी है, ज़िंदगी हमारी आसान कर दी है। आगे इसकी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस होते हैं और डिफरेंट इसकी हैं। आगे इसकी आप देखें, नीचे जो है इसकी आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसकी खसूसियात हैं। कंप्यूटर की जो पहली खसूसियात है वो स्पीड है। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, आप देखिए कोई भी डाटा दे रहे हैं, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, एट अ वेरी हाई स्पीड। इट इज़ मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। अगर कोई बंदे को कह दिया जाए कि ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करो, और एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ पर्सन, यानी एक यूज़र, जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं हम यूज़र्स कहते हैं, एक यूज़र्स को कह दिया जाए कंप्यूटर को ये कैलकुलेशन, तो ज़्यादा जल्दी कौन करेगा? डेफिनेटली कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हाई है। इट इज़ मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस, यानी कि बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है इन अ सेकंड्स के अंदर वो आपको उसका आंसर दे देता है। और इसकी स्पीड को हम मेजर करते हैं मेगा, यानी कि मेगा हर्ट्ज़ की फॉर्म में, और गीगा हर्ट्ज़ की फॉर्म में। इसकी यूनिट्स हैं, इसके हम मेजर्स करते हैं और बहुत तेज़ी। आगे इसकी है जो रिलायबिलिटी, इसकी दूसरी खसूसियत है रिलायबल होना, काबिल यकीन होना किसी चीज़ का। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल है, हम उस पर यकीन कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन, उसके आंसर पे, आउटपुट पे हमारा बिलीव है। एक्यूरेट, थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें आप, एक्यूरेसी है, यानी कि डाटा एक्यूरेट होता है। यानी कंप्यूटर प्रोवाइड जो रिजल्ट आपको दे रहा है विदाउट एनी एरर्स। एक तो एरर्स नहीं है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एक्यूरेटली। नहीं, बहुत बड़ी मिकदार में अगर जो आपको डाटा दे रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो वो रिजल्ट सारे क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट यानी दुरुस्तगी होना। स्टोरेज यानी सेव भी तो करना, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि आपने अगर डाटा या कोई भी आउटपुट फाइल बना रहे हैं तो आप उसको ज़रूर सेव करेंगे। यानी वो किसके अंदर सेव होगी? स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा डाटा परमानेंटली क्या कर लेंगे? अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेंगी। पीपल कैन यूज़ दिस डाटा एट एनी टाइम। आप कोई भी पर्सन किसी भी टाइम जाकर अपना डाटा यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसने उसको कंट्रोल एस, यानी कि सेव कर दिया स्टोरेज के अंदर परमानेंटली। आगे है वर्सटैलिटी, यानी कि वर्सटाइल का मतलब मुख्तलिफ तरह के काम, मुख्तलिफ
अक़साम के काम होना। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, यानी कि हर तरह का काम कर सकती है, यानी कि ये नहीं कि जिस हम उसको कैलकुलेशन दे रहे हैं तो वही काम कर रही है, वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है, कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ काम हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के काम हो सकते हैं जो ईज़िली वो कर लेगी। आगे है कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मसलसल, यानी कि जो है मतवाज़न होना, किसी चीज़ का एक्यूरेट होना। कंप्यूटर वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे, यानी कि वो बहुत कंसिस्टेंट वे, एक मतवाज़न, एक मुसलसल काम कर रहा होता है। इट डज़ नॉट, यानी कि अपनी वो तवज्जो नहीं खोता ड्यू टू हैवी वर्क। आप जितना भी उससे ज़्यादा काम दे दें, वो जैसे कि इंसान को ज़्यादा काम दे दें वो थक जाता है, बोर हो जाता है, बट कंप्यूटर बोर नहीं होता, वो थकता नहीं, डज़ नॉट बिकम टायर्ड, ना वो थकता और ना वो बोर होता है। कंप्यूटर ने परफॉर्म कर दी तमाम जॉब्स को विद इक्वल अटेंशन, यानी एक इक्वल अटेंशन के साथ वो तमाम जॉब्स को क्या कर रहा होता है, जॉब्स मतलब आपके टास्क कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, ऑपरेशंस कह सकते हैं काम को। उसके बाद है आपका 7 पॉइंट है कम्युनिकेशन, यानी कि मोस्ट कंप्यूटर टुडे हैव द, यानी कैपेबिलिटी है इसके अंदर कम्युनिकेट ताल्लुक होना, वास्ता होना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। आपने क्या कर सकते हैं कि वी कैन कनेक्ट, एक दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है कंप्यूटर की, कि सच एस जैसे कि आप मॉडेम के थ्रू आपस में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, आपस में एक लिंक हो रहा है, इनका वास्ता हो रहा है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन। रिकॉलिंग, यानी कि आपके अंदर कोई भी जो कंप्यूटर के अंदर जो है, कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डाटा स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो आप कभी भी जब आपको ज़रूरत है उसको आप रिकॉल कर सकते हैं दोबारा। कंट्रोल सीक्वेंस, यानी कि ये जो इसका होता है अकॉर्डिंग टू गिवन, जो आपने हदाया जिस अकॉर्डिंग यानी जिस तरह रखी होती हैं उसी सीक्वेंस में होती हैं, और यानी कि सेम सीक्वेंस उसी तरह आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी जिस सीक्वेंस आपने दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को, उसी सीक्वेंस में वो काम करेगा और उसी सीक्वेंस में इसका आपका रिजल्ट आएगा। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम होती है, रिड्यूस होना, कम होना। वो कैसे, वी कैन परफॉर्म अ आप कर रहे यानी मुश्किल टास्क इन लेस टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर और कम कॉस्ट के अंदर, यानी आपके पैसे इतने नहीं लग रहे। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हायर करती हैं बहुत से लोगों को कोई काम करने के लिए ऑफिस के अंदर, तो द सेम वही काम अगर एक बंदा, एक सिंगल पर्सन क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ईजिली काम कर लेगा। देखिए आपने सारे लोग रखे हैं, टीम रखी है, उसकी सैलरीज रखी हैं, तो वो सारे एक ऑफिस के अंदर काम को लगे हुए हैं, और ये कंप्यूटर ने आके बहुत आसान कर दिया कि एक ही पर्सन एक ही कंप्यूटर पर बैठे सारे काम परफॉर्म कर देगा, तो आपकी कॉस्ट और आपका टाइम जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, यानी कि कम हो गया। उसके बाद है आपका जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस। आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी हदायत का सेट जो आपने कंप्यूटर को दी है किसी मसले को हल करने के लिए, इस कॉल्ड सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डिबगिंग होगा, और अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई है आपकी जो डिबगिंग से भी सॉल्व नहीं हुई एरर को, तो आप उसको क्या करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर में जाके आप दोबारा सॉफ्टवेयर न्यू लेते हैं। इसका डिफरेंस, यानी हार्डवेयर क्या होता है, उसकी निस्बत जो हार्डवेयर होता है वो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप हार्डवेयर की एग्जांपल ले लें, प्रिंटर ले लें, माउस ले लें, कीबोर्ड ले लें, ये सारे हार्डवेयर हैं, आप देख भी सकते हैं और आप इन्हें टच भी कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को आप रिपेयर करवाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि मैंने कहा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आई है ना, तो डिबगिंग होगी, यानी कि एरर होगा रेड कलर का। बट जो हार्डवेयर में होगा ना, हार्डवेयर में आपका कोई कीबोर्ड का बटन ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे, उससे रिपेयर करवाएंगे और रिप्लेस भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर आ गई तो आप न्यू कीबोर्ड ले आए। नीचे इसका ओवरव्यू मैं बता रही हूँ इस सारे लेक्चर में, कंप्यूटर में क्या होता है, खसूसियात क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं उसके, और दोनों मेन हैं, इनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो इनका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा है कि अगर कंप्यूटर बिकम यूज़फुल है तो वो किस लिए है, व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंबाइंड, दोनों यानी सॉफ्टवेयर होगा अगर प्रोग्राम अंदर होंगे या विंडो काम अंदर सॉफ्टवेयर होगा, और हार्डवेयर यानी कीबोर्ड माउस होगा, तो कंप्यूटर हमारा यूज़फुल होगा। आगे है डाटा और इंफॉर्मेशन, इसमें देख लेते हैं। डाटा भी डेफिनेशन कर लें, इसकी एग्जांपल कर लेंगे। डाटा क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि रॉ खाम माल को कहते हैं, और फिगर्स अदाद व शुमार, इस कॉल्ड डाटा। और डाटा यानी कि क्या हो सकता है, जैसे कि आप कॉलेज का फॉर्म फिल करती हैं एडमिशन लेने के लिए, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, वो सारा डाटा है। अगर आपको रिजल्ट कार्ड के तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताती हैं तो वो भी डाटा है। ये एग्जांपल्स आ गई हैं इसकी। और डाटा की डेफिनेशंस भी है कि डाटा डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर तो आप मरदमशुमारी कर रही हैं तो आप घरों से जो डाटा ले रही हैं वो मरदमशुमारी का पर्पज़ है आपका। अगर कॉलेज के लिए ले रही हैं तो वो कॉलेज के एडमिशन के लिए ले रही हैं आप, स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए। तो डाटा आप डिफरेंट क्या होता है
है कि सोर्सेज होती हैं, इसके डिफरेंट पर्पस होते हैं। आप इसके आप डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, करैक्टर हो सकते हैं और सैम्पल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की मैंने बता दी है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर यानी कि एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें जो रोल नंबर आता है, एड्रेस आता है, नेम, वो डाटा होता है। तो ये डाटा की एग्जांपल्स हैं और डाटा की डेफिनेशन बता दी। इन्फॉर्मेशन भी वही है कि अगर जो डाटा आया उस पर आप काम किया, जो पहले था अनप्रोसेस, अब प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और जो यानी जो आउटपुट आई, जो रिजल्ट आई, बच्चों ने मुझे मार्क्स बता दिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, क्या इस पर मैं अब इसको बेस पे मैं कोई फैसला नहीं कर पाई, उसमें मैंने प्रोसेसिंग की, उनको ऐड किया, ऑपरेशन लगाया, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आया मेरे पास एक स्टूडेंट का या पूरी क्लास का, जो मेरे पास निकला कि इतने स्टूडेंट पास है और इतने फेल हैं, ये आउटपुट थी मेरे पास, ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास कि इतने स्टूडेंट्स पास हैं और इतने फेल हैं। काम करने के बाद मेरे पास आउटपुट, यानी कि प्रोसेस्ड डाटा के ऊपर काम हुआ, देन आपके पास रिजल्ट आया, इज़ कॉल्ड आउटपुट, इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल मैंने जैसे बता दिया कि आप अगर सब्जेक्ट्स की जो टोटल मार्क्स होते हैं वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। उसके थ्रू आप ये फाइंड कर लेते हैं कि इतने बच्चों के ए ग्रेड हैं, बी हैं, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज मार्क्स हर स्टूडेंट के ऑफ द स्टूडेंट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ये और ये इन्फॉर्मेशन की क्या है, एग्जाम्पल आप कर लें। आज बस यही था कि थर्ड ईयर का फर्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर की डेफिनेशन और बाकी सारा ओवरव्यू। अल्लाह हाफिज़।